बार एक मुस्लिम ने कहा कि ऐसा क्यों नहीं करते, जैसे हम लोग रोजा खोलते हैं शाम को तो एक साथ बैठ के खाते हैं, इसलिए हम लोगों में प्रेम बहुत बढ़ता है। आप हिंदू लोगों में इतना निखरी सखरी 8 कनौजिया 9 चूल्हा क्या क्या है आप जानते ही हैं। तो स्वामी जी ने कहा वो तो ठीक नहीं है कि उतना भेदभाव अखरी सखरी निखरी और छुआछूत भोजन का, लेकिन ये कोई बात नहीं है, जूठा खाने से प्रेम नहीं बढ़ता। एक थाली में जूठा एक दूसरे का खाएं, ये सिद्धांत नहीं है। जूठा खाने से प्रेम का कोई संबंध नहीं है। स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी ने जवाब में कहा, एक जगह भोजन रख दो और कुत्तों को बुला लो तो एक जगह खाएंगे भी लड़ेंगे भी। तो एक जूठे में जूठा खाने से प्रेम बढ़ता नहीं है। ये सारी शरीर शास्त्र का नियम है, आरोग्य शास्त्र का नियम है कि एक दूसरे का जूठा नहीं खाना चाहिए। स्वामी जी ये भी कहते थे कि पत्नी को भी पति का जूठा नहीं खाना चाहिए। अब तो कोई खाते नहीं, अब तो पति लोग ही जूठा खाते हैं। मैं मजाक पे नहीं कर रहा, मैंने देखा है। हमने, हमारी माता जी थी, हमारी चाची जी हमारी वो थी, उनको देखा अपने पति को बड़े थाली में जो बच जाए उसको वो इतना पवित्र समझती थी, उसी में और लेकर खाने लगे। लेकिन अब मैं देखता हूँ अब श्रीमती जी के जूठा अब श्रीमाने जी खा रहे हैं। तो ध्यान रखो भाई, जूठा खाने से प्रेम बढ़ता नहीं है। ये स्वामी जी की बात है, समझ। स्वामी जी का बड़ी लगभग कॉपीन पहनते थे और जनता में रहते थे, इसलिए थोड़ा कॉपीन के ऊपर जो गमछा होता है उस टाइप का, पूरा कटिवस्त्र नहीं, नीचे तक नहीं, जैसे गुरुकुल के ब्रह्मचारी पहनते, ये घुटनों तक कटिवस्त्र पहनते थे और पूरा शरीर जो है नग्न रहता था। तो एक व्यक्ति ने पूछा, स्वामी जी नग्न तो आप रहते हैं लेकिन ये पूरे शरीर में मिट्टी लगी हुई है, ये कैसी मिट्टी है? कभी राख लगा है, कभी मिट्टी लगी है। तो स्वामी जी के मुल्तानी मिट्टी का पूरे शरीर में लेप कर लेता हूँ, और कभी अच्छा गोबर, गाय के गोबर का राख मिल जाए उस गाय का, तो उसको मैं शरीर में मल लेता हूँ। तो कहा, उन्होंने कहा कि इससे फायदा क्या होता है? स्वामी जी का मच्छर नहीं काटता है। आइए पाखंडी लोग कहेंगे अरे ये साधु हैं, सिद्ध हैं, एक मिलते प्रयाग के कुंभ में तो कहते हैं ये तो शमशान भूमि की राख को मैं लगाता हूं, जैसे यही बड़ी सिद्धि की बात है। कांट मिलाए तो बिछा देंगे और उस पर लेट जाएंगे, नहीं कहेंगे हम सिद्ध हैं, ये सिद्ध है। स्वामी ने सही बात कही, मुल्तानी मिट्टी लगाऊं या राख लगाता हूं, मच्छर नहीं काटते, क्योंकि मच्छर के मुंह में भी जाना चाहिए, खून पहुंच जाता है मट्टी, तो बेचारे भाग जाते हैं। ये स्वामी जी ने कहा ये बात। फिर उसके बाद स्वामी जी कभी कभी विश्राम करने लगते थे शाम को, तो कोई उनका जिज्ञासु भक्त टाइप का व्यक्ति आता था। स्वामी जी कभी कभी आप बोलते बोलते भी आप उदास हो जाते, आपके चेहरे से पढ़ा जाने लगता है कि आपके अंदर औदासीन्य का भाव आ गया है। इसका क्या कारण है? स्वामी जी ने कहा, इस समय मुझे 2 चीज़ों की पीड़ा बहुत हो रही है। मुझे मालूम है कि इस समय भारतवर्ष में हजारों की संख्या नहीं, लाखों की संख्या में विधवाएं, बाल विधवाएं हैं। विधवाओं की पीड़ा और गौओं का कटना, गौ हत्या हो रही है और विधवा, ये 2 पर बड़े भारी अत्याचार हो रहे हैं, इसकी मुझे पीड़ा सताती है। देखिए उस संत की पीड़ा देखिए, स्वामी जी ने बात कहा। और विधवाओं और गौओं की जो दशा है, इससे देश नष्ट हो रहा है। इसलिए स्वामी जी ने गौ रक्षा के लिए जो आंदोलन चलाया, महारानी विक्टोरिया को आगे चलकर देखेंगे आप, कई लाख, 2 लाख 3, उनकी योजना थी कई करोड़ लोगों से हस्ताक्षर कराकर भेजने की, गौ रक्षा हो, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध हो। 3 लाख लोगों से तो हस्ताक्षर करा लिए थे। राजपूत के रजवाड़े लोग, राजस्थान के अपने मातहत लोगों को उन्होंने काफ़ी, श्याम जी कृष्ण वर्मा, जगह जगह स्वामी ने चिट्ठियाँ लिखी। 200 चिट्ठियाँ स्वामी जी के आदेश से भेजी गई पूरे देश के कोने कोने में, और हस्ताक्षर करा के स्वामी जी गौ रक्षा करना चाहते। विधवाओं के लिए तो क्या बात है, लड़ाई लड़ी। ईश्वरचंद्र विद्यासागर का बनाया हुआ कानून जो विधवा विवाह को पास किया अंग्रेज गवर्नमेंट ने, वो कानून केवल कागज में धरा रह जाता, उस कानून को जमीन पर उतारने का काम किया तो किसने किया? आर्य समाज ने किया। पूरे भारतवर्ष में विधवाओं के लिए आंदोलन खड़े किए, विधवा आश्रम खड़ा किया, सैकड़ों नहीं हजारों शास्त्रार्थ किए पंडितों से, सैकड़ों पुस्तकें लिखी है यार, सैकड़ों उर्दू में, हिंदी में, वहाँ गुजराती में, तमिल में, बांग्ला में, उड़िया में, आर्य समाज के लोगों ने विधवा विवाह के पक्ष में, शास्त्रीय पक्ष में सैकड़ों किताबें लिखी, और शास्त्रार्थी होता था इस बात पर। सबसे ज्यादा शास्त्रार्थ हुआ है तो इसी बात पर शास्त्रार्थ हुआ है, विधवा विवाह को लेकर के आंकड़े आए हैं। एक बार अमर स्वामी जी ने लिखा है, वो विधवा विवाह के पक्ष में थे, और सनातन धर्म के ही कुछ लोग क्या, अधिकांश लोग तो विपक्ष में ही थे।
तो वो व्यक्ति कोई मिल नहीं रहा था पंडित कि सनातन धर्म की ओर से ही शास्त्रार्थ करे, सनातन धर्मियों से विधवा विवाह के पक्ष में। तो पंडित वहाँ के आए, प्रधानमंत्री मंत्री अमर स्वामी से मिले कि स्वामी जी हमारा ये संकट है, कैसे दूर होगा? हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, मूर्ति पूजक हैं, लेकिन हम विधवा विवाह के पक्ष में हैं, हमारे कोई पंडित ही नहीं मिल रहा है, क्या करें? तो अमर स्वामी ने कहा ले चलो मुझे। और उन स्मृतियों को, जिन स्मृतियों को आर्य समाज नहीं मानता है, और गए अमर स्वामी जी महाराज, शास्त्रार्थ किया और सनातनी उस पंडित को पराजित किया, सनातन धर्म के पक्ष से शास्त्रार्थ किया। आर्य समाज ने क्या क्या नहीं किया। और एक तरफ 1955 ईस्वी में करपात्री जी हैदराबाद गए और दो पंडित को ले गए बनारस से, एक का नाम था पंडित देव स्वरूप मिश्र और दूसरे का नाम था पंडित बद्रीनाथ शुक्ल, और वह माधवाचार्य का व्याख्यान हो रहा था। अब यहाँ के पंडितों ने, वहाँ के लोगों ने, जो खाटी कट्टर पंडित थे, उन्होंने काशी में चिट्ठी लिख दी कि माधवाचार्य ये व्याख्यान दे रहे हैं। तो करपात्र जी पहुंच गए दो पंडितों को लेकर के और कहा शास्त्रार्थ होगा। वो पौराणिकों का ही शास्त्रार्थ हुआ। और पक्ष विषय क्या था कि विदेश यात्रा पाप है कि नहीं। और 5 दिन शास्त्रार्थ होता रहा संस्कृत में। और अंत में करपात्र जी ने फतवा दिया, निरंजन देव तीर्थ ने फतवा नहीं, निर्णय दिया कि वो पक्ष जीत गया जो मानता है कि विदेश यात्रा पाप है। पंडित देव स्वरूप मिश्र को और पंडित बद्रीनाथ शुक्ल को उन्होंने विजयी घोषित किया और माधवाचार्य को पराजय घोषित किया। माधवाचार्य गुस्से में भभक उठे और लौट के दिल्ली आए तो उनकी पत्रिका ने लोकालोक करके पत्रिका निकालते, उसमें खूब धज्जियां उड़ाई। करपात्री जी को शंकराचार्य जी कहा कि उन्होंने पक्षपात का निर्णय दिया है, हमारा पक्ष प्रबल रहा। तो ये भी इसी को कहते। दयानंद ने, उनके शिष्यों ने प्रभाव डाला है, कुछ न कुछ मुद्दों पर प्रभाव डाला। इसी प्रकार उसमें एक घटना और आती है, बड़ी मनोरंजक घटना है, आर्य समाज के लोगों को भी इससे शिक्षा लेनी चाहिए। ये एक 20 बरस का नवयुवक आया, वो अमृतसर आर्य समाज का मेंबर था और वो उससे गलती हो गई। वहां मेंबर था और वहां पुस्तकालय में पढ़ता था और उसके मन में लालच आ गया, कुछ पुस्तकें चुरा कर घर ले गया। और घर ले गया, जब जांच पड़ताल हुई तो पुस्तकाध्यक्ष ने कहा कि पुस्तकें मिल नहीं रही हैं, तुमने चोरी की है क्या? तो पहले तो मना करता रहा, लेकिन लोगों ने ठीक से पूछा, डांट डपट के, तो उसने अपराध स्वीकार कर लिया। जब अपराध स्वीकार कर लिया तो उसके बावजूद भी दिल नहीं पसीजा अमृतसर आर्य समाज के अधिकारियों को, उसको लोगों ने आर्य समाज से निष्कासित कर दिया। अब बेचारा बड़ा दुखी हुआ। एक संस्कृत में उक्ति भी है कि किताब के चोरी कर ले उसको चोर नहीं मानना चाहिए। अब चंद्रकांत जी क्या सोचते हो मैं नहीं जानता लेकिन वो ये इसीलिए है कि मैं किताब की चोरी किसी ने पढ़ने के लिए कर ली, तो वो बेचारा सोचा हमारा उद्धार स्वामी जी करेंगे। वो लौट के अमृतसर से महिला में पहुंचा, स्वामी जी के चरण में छूकर नमस्ते की और अपना अपराध स्वीकार किया। स्वामी जी आप मेरे पर कृपा कीजिए, तो क्या चाहते हो? तो हमको पुनः वो रख लें, मेंबर आर्य समाज के सदस्य से हमको हटा दिया है, मैं अपना अपराध उनसे भी स्वीकार कर लिया हूँ, आपसे भी स्वीकार कर लिया हूँ, अब मैं हृदय से प्रायश्चित करता हूँ, अब मैं कभी पुस्तक की चोरी नहीं करूँगा। स्वामी जी समझ गए कि ये सही कह रहा है। स्वामी जी ने यहीं लालाराम सरनदास मेरठ वाले आदेश दिया, चिट्ठी लिख दो, हमारी ओर से चिट्ठी लिख दो, कह दो कि स्वामी जी ने अपराध क्षमा कर दिया है, ये हृदय से प्रायश्चित कर लिया, इसको पुनः आर्य समाज में रख लो। तो इस प्रकार की छोटी मोटी घटना हो जाए तो आप लोगों के लिए भी ये संदेश है कि हमारा काम क्षमा भी करना है। तो कोई छोटा मोटा अपराध हो प्रायश्चित कर ले तो हमें ले लेना चाहिए। इस स्वामी जी के जीवन चरित्र से इस बात की शिक्षा मिलती है। तो एक बार उसमें आता है, स्वामी जी से एक व्यक्ति ने पूछा कि स्वामी जी आप प्रारब्ध को मानते हैं? स्वामी ने कहा हाँ, ये मेले की सारी घटनाएं मेले की बता रहा हूं। तो मान लीजिए किसी के प्रारब्ध में कुछ भोग लिखा है, दुख क्या सुख का कुछ भी भोग लिखा हो, और समय में मृत्यु हो गई, किसी ने उसको गोली मार दी, कई ट्रेन में जा रहा था, ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, हवाई जहाज में हो ही जाता है, वो मर गया, तो उसका प्रारब्ध कैसे पूरा होगा? प्रश्न बहुत गंभीर है। इसके 2 प्रकार के उत्तर देते हैं लोग। कुछ लोग तो ये उत्तर देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मरेगा ही नहीं, जिसको मरना नहीं होगा वो नहीं मरेगा। ये उत्तर गलत है, ये उत्तर गलत है। किसी व्यक्ति का मरना उस पर भी निर्भर करता है, दूसरे पर भी निर्भर करता है। क्या आप समझते हो कि हवाई जहाज का वो अटैक, वो क्रैश नहीं होता, या कोई ट्रेन लड़ करके सैकड़ों लोग मरते हो ना होता तो सब लोग उसी समय मर जाते?
सब लोगों को उस समय मरना लिखा था। जो माताएं अपने गर्भपात करके 4 महीने 5 महीने 6 महीने के बच्चे को गर्भपात करके मार डालती हैं, क्या गर्भपात न करती तो मर जाता वो? ऐसी बात नहीं है। सृष्टि क्रम प्रत्यक्षादि प्रमाणों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को कोई मारना चाहे, मान लो सफल हो गए, कोई बच जाए अलग बात है, तो मर सकता है। तो स्वामी जी ने जवाब दिया, बड़ा अच्छा जवाब हमें लगता है। स्वामी ने कहा कि यदि उसका प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ है और वो बीच में मर गया तो फिर आएगा, फिर पैदा होगा और प्रारब्ध को भोग पूरा करेगा। और ऐसे लोग होता क्या है, ऐसे लोग फिर जल्दी मर जाते हैं। अब मैं नहीं कहता मेरी बात से आप कितना सहमत होंगे। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को प्रारब्ध में जीना है, 80 साल जीना है, 90 साल लगभग जीना है, और वो 30 साल पहले ही मर गया, किसी ने मार दिया। अच्छा, ऐसे नहीं, स्वाभाविक मौत नहीं, किसी ने मार दिया, तो अब वो अगला जन्म जो धारण करेगा तो 30 वर्ष जिएगा। इसकी पुष्टि हमें मिली स्वामी दयानंद के जीवन चरित्र से। एक बार एक व्यक्ति आया और उसके पिता के साथ आया, और नौजवान व्यक्ति था, स्वामी जी की सेवा में वो लोग रहे। स्वामी जी ने योग विद्या भी जानते थे, उसका प्रयोग बहुत कम करते थे, लेकिन कुछ योगी कुछ चीजों को जान सकता है, कुछ चीजों को वो जान सकता है। तो स्वामी जी ने कहा इसका विवाह मत करना। तो उसके पिता को बड़ा दुख हुआ। बाद में उन्होंने पूछा, स्वामी ने अपना, हाँ विवाह मत करना। जब बहुत जिद किया, स्वामी ने कहा ही रहेगा नहीं, लेकिन माने नहीं। घर जाके माता पिता ने उनकी शादी कर दी, और वही हुआ 1-1.5 साल बाद। तो इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीच में यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए किसी भी कारण से, और उसकी प्रारब्ध का भोग शेष है, तो फिर उतने प्रारब्ध को भोग करने के लिए अगला जन्म पुनः वो मनुष्य का प्राप्त करेगा। ये बात। फिर एक बात आती है, एक ईश्वर सिंह करके निर्मला साधु था। निर्मला एक संप्रदाय होता है साधुओं का, उदासी संप्रदाय, निर्मला संप्रदाय, खाकी संप्रदाय। वो जिज्ञासु वृत्ति का व्यक्ति था। वो आया स्वामी जी के पास, स्वामी जी से कहा, स्वामी जी मैंने बड़ी चर्चा वेदों की सुनी है, लेकिन आज तक मैंने वेद देखे नहीं है, क्या आप मुझे वेद का दर्शन करा सकते हैं? तो इससे पता चलता है कि स्वामी जी ने अपनी कुटिया में चारों वेद रखे हुए थे। चारों वेद उसको दिखाया गया, और वो चारों वेद को देखा तो वो गलदस्त्रु हो गया, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे कि वेद जो हमारे धर्म ग्रंथ है, आज तक इसको हम देखे नहीं, और किसी पंडित ने दिखाया ही नहीं। वो इतना गदगद हो गया उन वेद ग्रंथों की, उस पर वो सिर्फ माथा टेक दिया। तो स्वामी जी ने कहा कि माथा टेकने से बात नहीं बनेगी, वेदों में क्या लिखा है इसको जान। तो कहा स्वामी जी उपदेश दीजिए। तो स्वामी जी ने पहला काम ये किया कि सायण और महिधर के जो वेद मंत्रों के गलत भाष्य थे ये भी बताया, क्योंकि पढ़ा लिखा तो साधु था, संस्कृतज्ञ साधु था। स्वामी जी ने बताया कि सायण और महिधर ने कैसे इन मंत्रों के कितने गलत अर्थ किए हैं, इन मंत्रों का सत्यार्थ किया। तो बड़ा प्रसन्न हुआ, और स्वामी जी का अनुगत हो गया, भक्त हो गया, वैदिक धर्म में दीक्षित हो गया। इसी प्रकार एक घटना और आती है, इसमें लिखा हुआ है कि वहां एक बात ये उड़ गई, हाँ उसने वेद का दर्शन तो कर लिया ईश्वराज सिंह ने, और उसके बाद उसके बारे में लिखा है कि वो जो उसका नाम था ईश्वर सिंह निर्मला, उसने कहा स्वामी जी मैं इसलिए भी आया हूं कि मैंने पहले आपके व्याख्यान सुने थे, जब इस मेले से पहले, उस समय आप ईश्वर और जीव की एकता मानते थे, आप अद्वैत वेदांत को मानते थे, अब आप उसका खंडन करते हैं, इसका क्या कारण है? पहले तो आप जीव और ब्रह्म की एकता मानते थे, ये उसने प्रश्न किया। तो स्वामी जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दे दिया कि जिस समय मैं वो प्रवचन देता था 1867-68 के आसपास, उस समय तक हमने चारों वेदों पर बहुत सूक्ष्मता से विचार नहीं किया था, और ये तो बहुत बाद में जाकर स्वामी जी ने मुक्ति से पुनरावृत्ति का विचार बहुत बाद में प्रकट किया। तो हम आर्य समाज के लोग ऐसा नहीं मानते जैसे कि ये वली लोग और पैगंबरों को लेकर कहा जाता है कि खुदा ने सब भेज दिया। स्वामी जी ने अपने पुरुषार्थ से, अपने योगाभ्यास से, अपने पांडित्य से वेद मंत्रों पर विचार कर करके, बृहद विचार कर करके धीरे धीरे उन्होंने सिद्धांतों पर अपनी दृढ़ता स्थापित की।
एक दो बातें ऐसी रह गई थी जिस पर उनका विचार बहुत बाद में दृढ़ हुआ। एक तो मुक्ति से पुनरावृत्ति का 1875 ईस्वी तक स्वामी जी का विचार था कि ये जो प्रकृति है, ये प्रकृति ब्रह्म के सामर्थ्य से उत्पन्न होती है, इसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम संस्करण में ऐसा वाक्य मिलता है, लेकिन स्वामी जी जब सत्यार्थ प्रकाश का द्वितीय संस्करण जब लिखने लगे तब उनको पूरी तरह प्रकट हो गया था कि ईश्वर, जीव और प्रकृति तीनों अनादि है और तीनों नित्य है, एक दूसरे को कोई उत्पन्न नहीं करता है। लेकिन इसके बावजूद भी ईश्वर की सत्ता प्रकृति पर रहती है, क्योंकि ईश्वर सच्चिदानंद स्वरूप है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। और प्रकृति जो है अज्ञ है, उसमें कोई ज्ञान नहीं है, और जीव अल्पज्ञ है। तो ईश्वर, जीव, प्रकृति तीनों का अनादित्व और नित्य का सिद्धांत इस स्वामी जी को, और मुक्ति से पुनरावृत्ति का सिद्धांत, जीव ब्रह्म एकता का न होना, ये विचार धीरे धीरे स्वामी जी को प्रकट हुए। तो स्वामी जी ने बड़ी सरलता से कह दिया कि जब मैंने वेदों को पढ़ा था, प्रारंभ में देखा था, तो हमारा उतना विचार दृढ़ नहीं हुआ था, अब मैंने पूर्णता विचार कर लिया है, इसलिए जीव और ब्रह्म की एकता को मानना वेद के विरुद्ध है। तो उस ईश्वर से निर्मला साधु ने कहा कि स्वामी जी, जीव और ब्रह्म की एकता पर स्वामी शंकराचार्य की साक्षी है, आपके इस कथन में किसकी साक्षी है? तो स्वामी जी ने कहा, मेरे कथन में साक्षात वेदों की साक्षी है, वेद से बड़ा कोई आचार्य नहीं। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी कुछ ऐसी भी श्रुतियां मिलती हैं, थोड़ा गंभीर विषय है, ध्यान सुनिएगा। श्रुतियां का मतलब कुछ ऐसे आर्ष वचन मिलते हैं जिनमें ईश्वर और जीव का अभेद प्रकट होता है, लगता है कि दोनों एक ही हैं। तो स्वामी जी ने इसके उत्तर में बहुत बढ़िया बात की। स्वामी जी ने कहा कि हाँ, समाधि की दशा में योगी अपने को इतना निमग्न कर लेता है ब्रह्म के आनंद में, जिसकी बात स्वामी जी ने कहीं आगे ऋग्वेद भाषुका में लिखी भी है कि जैसे आदमी जल में डुबकी लगाता है, तो जब तक जल के अंदर रहता है तब तक वो जलवत जैसा अपने को शीतल, फिर बाहर निकलता तो स्वतंत्र सत्ता होती है। तो स्वामी जी ने कहा, समाधि की दशा में उस व्यक्ति विशेष को जीव ब्रह्म में एकता प्रतीत हो, तो उसमें जीव ब्रह्म की एकता उससे सिद्ध नहीं होती। जैसे अग्नि के गोले में, प्रचंड अग्नि के बीच में लोहे को रख दिया जाए तो लोहा भी क्या हो जाता है? अग्निगत हो जाता, लाल लाल हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि लोहा अग्नि हो गया, क्योंकि जहां उस अग्नि कुंड से लोहा हटेगा फिर वो लोहा बन जाए। और फिर स्वामी जी ने कहा, इसके बावजूद भी जीव और ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक जो श्रुतियां हैं उसको ऐसे समझो। स्वामी जी ने एक उदाहरण देकर समझाया, उसकी शांति हो गई। उन्होंने कहा कि देखो, कुछ अंशों में भेद ठीक है और कुछ अंशों में अभेद भी ठीक है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सत्ता दोनों अलग अलग नहीं है। तो कहा कैसे? तो स्वामी जी ने उदाहरण दिया। स्वामी जी ने कहा, देखो ये मेरी पर्णकुटी है, ये फूस की झोपड़ी बना रखी है मैंने यहाँ पर, जहाँ मैं रात्रि में निवास करता हूँ। ये बता, इस कुटी के अंदर जो आकाश है, भाई फिर से ये भी देख लीजिए, ये आकाश क्या बाहर के आकाश से पृथक है? दोनों जवाब हो सकते हैं। पृथक नहीं है, ये आकाश नहीं है, ये बाहर आकाश है। अब पृथक है ये भी हो सकता है, क्योंकि घटा, ये मठ माने मंदिर के अंदर का आकाश है, बाहर जो है बृहत आकाश है। घट के अंदर का आकाश घटाकाश है, मठ के अंदर का आकाश मठाकाश है, एक विस्तृत आकाश है, लेकिन स्वरूपता दोनों एक है। तो इसलिए कुछ प्रकार की ऐसी अभेदक श्रुतियां मिलती हैं, उसकी ऐसी बात कह सकते हो। तो इस प्रकार स्वामी जी ने उपनिषदों के आए हुए भेद प्रतिपादक श्रुतियों की व्याख्या करके निर्मले साधु के शंका का समाधान कर दिया। एक बात और कह के मैं अपनी बात को विराम दूंगा, शायद 10 मिनट तो हो भी गया है। एक मूला मिस्त्री जो स्वामी जी के साथ लगातार रहता था, उसने कहा कि स्वामी जी, ये बद्रीनाथ केदारनाथ की जो यात्रा हम करते हैं, तमाम हिंदू लोग करते हैं, क्या उस बद्रीनाथ केदारनाथ की तीर्थ यात्रा करने से क्या कोई पुण्य नहीं प्राप्त होता? स्वामी जी ने कहा, ये बता, मैं तो गया हूं, तुम भी तो गए हो, बिना किसी संकोच के अपवाद से तुम सच सच बता, तुमने वहां क्या देखा, या क्या ऐसे तुम्हारे अंदर, क्या तुम्हें पुण्य की प्राप्ति हुई, कौन सा ऐसा धर्म का ज्ञान हुआ, तीर्थ में जाने मात्र से क्या होता है? तो उसने लिखा कि उसने कहा कि बिना लोकापवाद के भय से उसने कह दिया कि स्वामी जी, मुझे तो लगता है कि मैंने व्यर्थ यात्रा की, इतना पैसा और इतना समय गंवाया, उतना हम धर्मशास्त्र पढ़ते, आप जैसे साधुओं की संगति में रहते तो ज्यादा पुण्य मिलता, उतना यात्रा का कष्ट सहे।
इतना पैसा खर्च किया, यहाँ गए वहाँ गए, कुछ हमें ऐसा कुछ धर्म की प्राप्ति नहीं हुई। तो स्वामी जी का बस जो मैं कहना चाहता था तूने ही कह दिया, यही है सच्चा तीर्थ। क्या है? कल मैंने बतलाया था, साधु जनों का सत्संग करना, धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना, सत्य को ग्रहण करना, असत्य को त्याग करना, योगाभ्यास करना, जिससे आदमी की आध्यात्मिक निरंतर उत्तरोत्तर उन्नति हो, यही तीर्थ है। और व्यर्थ की यात्रा करके तीर्थ यात्रा में पुण्य का मानना, देशाटन की भावना से करिए, कोई बात नहीं है। घूमिए, घूमना भी एक अनुभव के लिए और भारत की प्राकृतिक दृश्यों को देखने के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन उससे आपको पुण्य मिल जाएगा, धर्म लाभ हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी। कुछ लोग तो कहते हैं गंगा स्नान से ही हो जाएगी, तो ये बातें ठीक नहीं है। इस प्रकार स्वामी जी ने अपने मेले में, कुंभ के मेले में इस प्रकार के अपने सार्थक प्रवचनों से गंगा, ज्ञान की गंगा बहा दी, और उस ज्ञान गंगा में जिज्ञासु लोग स्नान कर रहे हैं और धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं, वैदिक सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं।